वनडे इंटरनेशनल में यदि आपकी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती तो आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है। वनडे इंटरनेशनल में अगर आपकी टीम 200 से कम स्कोर करती है तब भी आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपकी टीम के 7 खिलाड़ी डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच सके, मतलब कि आपके बैटर्स डबल डिजिट में नहीं जा पाए, 7 बैटर्स, तब भी आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बैटल ऑफ नर्व, नाजुक मौकों पर अपना नर्व गवा देते हैं, आपका नर्व काम नहीं करता, तब आपका मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक फेमस सेइंग तो आपने सुनी ही होगी, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच हारोगे मैच। और आज ये सारी चीजें भारतीय टीम के साथ देखने को मिली और फिर उसका नतीजा क्या हो सकता है ये आप हम सब जानते हैं, और वही हुआ भी। एक उतार चढ़ाव वाले मैच में बांग्लादेश की टीम ने 1 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की अग्रता हासिल कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच आज पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया वर्तमान सीरीज का, जो कि 3 मैचों का है, और सीरीज में बांग्लादेश की टीम 1-0 से आगे हो गई है। सबसे पहले तारीफ उस व्यक्ति की जिसने इस मैच में पहला झटका भारतीय टीम को दिया, मतलब पहला ब्लो उसी व्यक्ति से आया जिसने इस मैच में भारतीय टीम को आखिरी ब्लो दिया, और नाम तो आप जानते ही हैं, जी हां, मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज के कमाल के प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश ने एक धड़कने रोक देने वाले मैच में भारतीय टीम को 1 विकेट से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया गया था बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास के द्वारा, और जब भारतीय टीम का स्कोर 23 के आसपास था और धवन 7 रन बना रहे थे तो पहला झटका दिया मेहदी हसन मिराज ने। धवन उन्हें रिवर्स स्वीप खेलने गए और आउट हो गए। 10 ओवर तक ठीक ठाक चलता रहा, लगा कि रोहित और कोहली जम चुके हैं और अब टीम जो है बड़े स्कोर की तरफ जाएगी, लेकिन सडनली मैच का 11वां ओवर आता है और वहां से जो भारतीय टीम बैकफुट पर ढकेल दी जाती है इस मैच में, वहां से वापसी भारत के लिए मुश्किल हो गया। यह 11वां ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के सबसे अनुभवी और कीमती खिलाड़ी शाकिब अल हसन। उन्होंने पहले कप्तान रोहित शर्मा को बोल्ड मारा और उसके बाद विराट कोहली को कैच आउट कराया, और क्या शानदार कैच लिया लिटन दास ने। विराट सिंगल डिजिट में रहे और उन्होंने 9 रन बनाए। हालांकि रोहित शर्मा डबल डिजिट में गए और 27 रनों की पारी खेली। यहां तक तो सब कुछ लग रहा था कि चलिए पारी को संभालने की बात है। इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, एक छोटी साझेदारी की, लेकिन जो शॉर्ट गेंदों पर कमजोरी है श्रेयस अय्यर की, एक बार आज वो फिर उसमें फंसे और अपना विकेट गंवा के गए। हालांकि उन्होंने 24 रन बनाए जरूर। उसके आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर आए और केएल राहुल के साथ मिलकर इस मैच की सबसे बड़ी साझेदारी की 60 रनों की। लगा सब कुछ ठीक चल रहा है और एक समय इस मैच में भारत का स्कोर 152 रनों पर 4 विकेट था। मतलब भारतीय टीम इस वक्त ऐसा दिख रही थी कि 250 प्लस का स्कोर बनाएगी, लेकिन यहां पर जो है वो एक नाटकीय मोड़ आता है मैच में और 4 रनों के अंदर भारत के 4 विकेट गिर जाते हैं। और जब आप ऐसे थोक में विकेट गंवाते हैं तो वापसी मुश्किल होती है, और भारतीय पारी के साथ वही हुआ भी। देखते ही देखते भारतीय पारी जो है वो 186 रनों पर सिमट जाती है। पूरे 50 ओवर भी भारतीय टीम नहीं खेल पाती और 41.2 ओवर में भारत की पारी खत्म हो जाती है। 187 रनों का लक्ष्य था बांग्लादेश के सामने। भारत को मैच में वापसी के लिए विकेट चाहिए थे और पहली ही गेंद पर दीपक चाहर ने विकेट लेकर शंटो को आउट कर मैच में भारत की वापसी करा दी।
यहां तक ठीक था, फिर उसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे, बीच में छोटी मोटी साझेदारियां होती रही। लिटन दास ने अच्छी पारी खेली, शाकिब अल हसन ने अच्छी पारी खेली, मुशफिकुर रहीम और महमदुल्लाह के बीच भी एक अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन पहले महमदुल्लाह और फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम के आउट होने के बाद पूरी तरह से मैच में भारत की वापसी हो गई। एक समय अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश था वो भी मजबूत स्थिति में था और उसके 128 रन पर 4 विकेट थे, लेकिन अगले 8 रन बनाने में बांग्लादेश के 5 विकेट गिर गए, मतलब 136 पर 9, 128 पर 4 से 136 पर 9, और ये 40वां ओवर था शायद। अब बताइए, यहां से जो है लग रहा था कि अब मैच बिल्कुल भारत के पक्ष में है, क्योंकि आखिरी विकेट बचा था। एक तरफ खड़े थे मेहदी हसन मिराज और उनका साथ देने के लिए आए हुए थे मुस्तफिजुर रहमान, और लग रहा था कि हां अब ये समय की बात है और भारत ये मैच जीत लेगा, क्योंकि आखिरी विकेट को मैच जीतने के लिए 51 रन चाहिए थे। ये ऑलमोस्ट असंभव सा टारगेट दिख रहा था, और वो असंभव हो जाता अगर जब बांग्लादेश का स्कोर 152 रन था तो मेहदी हसन मिराज ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर एक शॉट मारने का प्रयास किया, गेंद काफी ऊंची गई और उसके पीछे जो है विकेट कीपर केएल राहुल, जो कि आज के मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे, वो खड़े थे और एक ऊंचा कैच था और एक विकेट कीपर से उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह का कैच पकड़ लेंगे। हालांकि कैच मुश्किल था, लेकिन एक विकेट कीपर से आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कैच पकड़ लिया जाएगा, लेकिन गेंद उनके दस्तानों में गिरती है और छिटक कर निकल जाती है। ये अगर वो कैच हो जाता तो भारत 31 रनों से वो मैच जीत जाता। उस वक्त ये स्थिति थी, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं कि यह आखिरी मौका था। इसके बाद फिर मेहदी हसन मिराज बल्ला चलाते हैं, गेंद फिर ऊंचाई पर जाती है। थर्ड मैन पर वाशिंगटन सुंदर थे, गेंद को ऊंचाई पर देखते हैं, लेकिन यहां पर बैटल ऑफ नर्व टीम इंडिया हार चुकी थी। वाशिंगटन सुंदर ने प्रयास ही नहीं किया और गेंद उनके सामने जाकर गिरी और इस पर जो है भारतीय टीम को विकेट नहीं मिला। इसके बाद दीपक चाहर, जिन्होंने कि पहले स्पेल में कमाल की गेंदबाजी की थी, उनकी वापसी होती है, क्योंकि कुलदीप सेन नए खिलाड़ी थे और वो महंगे साबित हो रहे थे और पहले मैच के हिसाब से वो उनका नर्व जो है वो काम नहीं कर पा रहा था और वो जो है बिल्कुल नर्वस दिख रहे थे, तो उनकी जगह पर दीपक चाहर को लाया गया। अब दीपक चाहर की स्थिति ये कि उस स्थिति में उन्होंने जब डेथ ओवर्स में वो बॉलिंग करने के लिए आए तो कुछ नो बॉल्स फेंक दिए और फ्री हिट गिफ्ट किया। इतना ही नहीं, दीपक चाहर ने जो कि शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, स्लॉग ओवर्स में इस तरह से गेंदबाजी की मानो कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह से गेंदबाजी कर सकता है। लग रहा था कि वो बिल्कुल घबरा से गए हैं। उनका अगर आप चेहरा देखते, उनके हाव भाव देखते तो आपको लगता कि हाँ, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं शार्दुल ठाकुर की तारीफ करूंगा कि उन्होंने नर्व बनाए रखा और पूरे मैच में अच्छी गेंदबाजी की और उन्हीं के गेंद पर वो 2 कैच भी छूटा था, जो 2 मौके भी थे। एक जो नो बॉल फेंका था दीपक चाहर ने, उस पर कैच भी हुआ, लेकिन चूंकि वो नो बॉल था तो उस पर भी भारत को विकेट नहीं मिला। तो इसके बाद फिर सब कुछ चलता रहा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और 9वां विकेट गिरने के बाद जो मेहदी हसन मिराज ने जो पहला काम किया, उन्होंने काउंटर अटैक किया, क्योंकि वो जानते थे कि आखिरी विकेट के साथ आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। अगर आप पारी को लंबा खींचने का प्रयास करेंगे, 50वें ओवर तक ले जाएंगे। तो वो मैच में एक ऐसी स्थिति थी जब दोनों ही टीम चाहती थी कि 50 ओवर का मैच न हो और पहले खत्म हो, और इसमें बांग्लादेश की टीम जीती। मेहदी हसन मिराज की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने स्टील का नर्व दिखाया और जब इतना मुश्किल वक्त था, और क्या कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर झलक रहा था, एक जिद थी कि हां, मैं जीतूंगा। बांग्लादेश बहुत सारे क्लोज मैचेस इंडिया के खिलाफ हार चुका है, तो एक जिद उनकी बैटिंग में दिख रही थी कि नहीं, आज हमें जीतना है, और वो जिद उन्होंने पूरी की। दूसरी तरफ भारतीय टीम कैच छूटने के बाद, जब राहुल से कैच छूटा,
उनका कंधा भी झुक गया और उनके चेहरे का अगर आप हाव भाव देखें तो लग रहा था मानो सारे खिलाड़ी जो हैं और खास करके जो बॉलर्स हैं, दीपक चाहर हैं, जो नए खिलाड़ियों की हम बात करते हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, अगर इन सब के आप हाव भाव देखें, चेहरे देखें दीपक चाहर के, तो आपको लगेगा कि वो एक घबराहट उनके अंदर थी। तो बैटल ऑफ नर्व में टीम इंडिया हारी, और लेकिन ये हार बहुत ही मतलब आपको सताने वाली है। 51 रन चाहिए थे, एक विकेट बचा था और वो भी आखिरी, और भारतीय टीम नहीं ले सकी। ठीक है, इस पर हम और भी समीक्षा करेंगे, कहां कहां भारतीय टीम से कमी रही, उस पर आगे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल तो मेहदी हसन मिराज को फुल क्रेडिट आज का मैच जीतने के लिए, उनकी जितनी तारीफ करें कम है, और उन्हीं के कमाल की पारी की बदौलत बांग्लादेश ने 3 मैचों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की जो ये सीरीज हो रही है उसमें 1-0 की अग्रता हासिल कर ली है। और अब भारतीय टीम जब दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उतरेगी तो उसका इरादा सीरीज को बराबरी पर लाना होगा। याद रखें 2015 में जब टीम इंडिया यहां आई थी बांग्लादेश में, तो वो यहां से सीरीज गंवा के गई थी। क्या इस बार इतिहास बदलेगा या 2015 का इतिहास दोहराया जाएगा? लेकिन एक बात है कि मुकाबला बहुत कांटे का है, तो सभी को प्रतीक्षा है दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की। हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।